हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान का प्रश्न लेकर आए जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि आखिर भारतीय संविधान का कहां से प्रश्न पूछा जाता है, कहां पर आप लोग का जो कि पूछा जाएगा। अगले के एग्जाम में जो कि पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सब जो कि प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है, आप लोग को ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन 1 में दिया गया है महात्मा गांधी को, ऑप्शन 2 में दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन 3 में दिया गया जो कि बिपिन राव को दिया गया, ऑप्शन जो कि 4 में दिया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। तो आखिर आप लोग का जो कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर जो कि आप लोग का जो कि संविधान के पंडुकी लिखित समिति सदस्य नहीं बने हैं। तो आखिर जो कि भारतीय संविधान क्या, तो भारतीय संविधान के पंडुकी लिखित समिति कौन सी सदस्य नहीं बने थे, तो आखिर कौन सी सदस्य नहीं बने थे आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन जो कि 2 में मोहम्मद। तो आप लोग का जो कि देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए कौन नहीं बने हैं। तो आखिर देखिए, भारत जो कि संविधान के पंडुकी लिखित समिति सदस्य कौन सी नहीं बने थे, सदस्य नहीं है। तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। जो कि आप लोग का जो कि 1 नंबर सही आप लोग का हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि पंडुकी लिखित समिति नहीं बने थे। अगले का प्रश्न बात करें, प्रश्न नंबर जो कि क्या हो रहा है, प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो भारत का संविधान लागू कब हुआ था। तो भारत के संविधान लागू कब किया गया था, तो भारत के संविधान लागू कब किया गया था। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, जो कि 26 जनवरी 1992 में, ऑप्शन 2 में क्या दिया गया 26 जनवरी 1950 में, ऑप्शन जो कि 3 में क्या दिया 15 अगस्त 1948 ईस्वी को, ऑप्शन जो कि 4 में क्या दिया 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो आखिर आप लोग का भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, तो भारत के संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान जो कि लागू हुआ था। जो कि हमारा भारत के संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान जो कि लागू हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि भारत एक है, जो कि भारत है एक, भारत एक क्या है, हिंदू राष्ट्र है, या जो कि हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं है। तो भारत एक है, जो कि भारत है एक क्या है, तो भारत एक क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष, जो कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगले का प्रश्न बात करें तो 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, धर्मनिरपेक्ष अर्थ का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, जो कि ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, जिस देश का आप कोई भी धर्म ना हो, कोई जिस देश का कोई भी धर्म ना हो। ऑप्शन 2 में क्या दिया गया, सरकार के द्वारा धर्म सुरक्षित करना, या ऑप्शन 3 में क्या दिया गया है, जो कि सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना। ऑप्शन 4 में क्या दिया गया है, राष्ट्र जो कि राष्ट्र धर्म की विशेष महत्वपूर्ण देना, संवैधानिक महत्वपूर्ण देना। तो आखिर आप लोग का देखिए, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यही होता है, जो कि सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो देखिए भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से किस संविधान से ग्रहण किया गया है। तो भारत के संविधान की समवर्ती सूची संविधान के कहाँ से ग्रहण किया गया है, किस देश से ग्रहण किया गया है, आप लोग को बताना है समवर्ती सूची। ऑप्शन ए में दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन जो कि 2 में दिया गया यूएस, ऑप्शन 3 में दिया गया कनाडा, ऑप्शन जो कि 4 में जर्मनी दिया गया है। तो जर्मन जो कि, तो आखिर आप लोग का भारतीय संविधान का जो कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। आप लोग का समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को ग्रहण किया गया है। अगले का प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है, 7 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान को आत्मा
कहा जाता है? तो भारतीय संविधान को किसे आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान को किसे आत्मा कहा जाता है? तो आखिर भारतीय संविधान को किसे आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए में का दिया गया है, जो कि एक में जो कि मूल अधिकार दिया गया है। ऑप्शन जो कि दो में जो कि दिया गया प्रस्तावना, जो कि प्रस्तावना। ऑप्शन तीन में दिया गया है राज्य के नीति अर्थशास्त्र तत्व। ऑप्शन जो कि चार में दिया गया इनमें से सभी। सभी को आप लोग को बताना है। तो आखिर आप लोग को जो कि भारतीय संविधान को आत्मा किसे कहा जाता है? तो आप लोग का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान को आत्मा, जो कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान को आत्मा कहा जाता है। अगिल का प्रश्न की बात करें तो अगिल का प्रश्न 8 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान किसके द्वारा संकलित जो कि स्वीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए में दिया गया है भारत की जनता द्वारा। ऑप्शन दो में दिया गया है जो कि संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन तीन में दिया गया है जो कि संसद, जो कि भारत के संसद के द्वारा। ऑप्शन चार में दिया गया प्रथम निर्वाचन के सरकार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का स्वीकार किस पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग जो कि ऑप्शन ए हो जाए, जो कि एक हो जाएगा, भारत की जनता द्वारा जो कि स्वीकार किया गया था संविधान का, भारतीय संविधान का। अगले का प्रश्न बात करें जो कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू, जो कि पूर्ण रूप तैयार हुआ था। तो आखिर जो कि पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? आप लोग का ऑप्शन ए में दिया गया है 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन दो में दिया गया 11 फरवरी 1948 जो 1948 ईस्वी को। ऑप्शन जो कि तीन में जो कि 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन जो कि चार में इनमें से कोई नहीं। तो आखिर आप लोग अब देखिए भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब किया गया था? तो 26 नवंबर, जो कि 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को तैयार कर दिया गया था। और इसे जो कि 26 नवंबर को क्या बनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है, भारतीय संविधान दिवस। तो आखिर भारतीय दिवस जो कि कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें तो 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? तो भारतीय संविधान को अंकित किया गया था। तो भारतीय संविधान को अंकित कब किया गया था? तो आप लोग को बताना है कि आखिर भारतीय संविधान को अंकित कब किया गया था। तो आप लोग का देखिए ऑप्शन ए में दिया 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन दो में दिया गया 26 नवंबर 1949 को दिया गया है। ऑप्शन जो कि तीन में जो कि 26 जनवरी 1949 को दिया गया। ऑप्शन जो कि चार में क्या दिया गया 31 दिसंबर 1949 को। तो आखिर भारतीय संविधान को अंकित कब किया गया था? तो अंकित कब किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंकित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान, भारतीय संविधान को अंकित कर दिया गया था। अगले का प्रश्न की बात करें, जो कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगले का प्रश्न की और बात करें तो 11 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? संसद का नियुक्ति, जो कि संसद की संयुक्त बैठक किसके अध्यक्षता में किया जाता है? संसद के संयुक्त बैठक किसके अध्यक्षता में किया जाता है? आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री। ऑप्शन दो में दिया गया जो कि राष्ट्रपति। ऑप्शन तीन में दिया गया लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन जो कि चार में मुख्यमंत्री दिया गया है। तो आखिर आप लोग को बताना है संसद की संयुक्त बैठक किसके अध्यक्षता में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि तीन सही हो जाएगा, जो कि लोकसभा के अध्यक्षता में किया जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें, जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो 12 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि भारत का गणतंत्र कब मनाया जाता है? तो भारत गणतंत्र कब मनाया जाता है? तो भारत का गणतंत्र कब मनाया जाता है आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए दिया गया 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन जो कि दो में दिया गया 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन जो कि तीन में दिया गया 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन जो कि चार में दिया गया 15 अगस्त 1992 को। तो आखिर आप लोग को बताना है तो आखिर गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, जो कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संविधान जो कि इसी समय जो कि संविधान लागू किया गया था और संविधान जो कि बन गया था कब? तो यह 26 नवंबर 1949 को जो कि बन गया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। अगले का प्रश्न की बात करें, जो कि 13 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य
कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को जो कि मौलिक कर्तव्य कब अपनाया लिया गया था? तो किस ईस्वी में अपनाया गया था जो कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को? आखिर ऑप्शन ए में दिया गया है 1971 में, ऑप्शन जो कि 2 में दिया गया 1976 में, ऑप्शन जो कि 3 में दिया गया 1977 में, ऑप्शन जो कि 1985 में। तो आखिर आप लोग को बताना है कि आखिर भारतीय संविधान का मूल कर्तव्य कब अपनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा, जो कि 1976 में जो कि अपनाया गया था। अगले का प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर जो कि 14 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय जो कि पंचायत राज प्रणाली महिलाओं के लिए सीट की आरक्षण हुआ था। तो आखिर आप लोग का जो कि पंचायत राज प्रणाली की महिलाओं के लिए सीट का आरक्षण कितना परसेंट किया गया था? तो आखिर आप लोग को बताना है पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना परसेंट जो कि सीट के लिए आरक्षण दिया गया था। ऑप्शन ए में दिया गया 50% आरक्षण, ऑप्शन जो कि 2 में दिया गया कितना परसेंट आरक्षण जो कि 47% आरक्षण, ऑप्शन जो कि 3 में दिया गया है जो कि 33% आरक्षण, ऑप्शन 4 में दिया गया है 37% आरक्षण। तो आखिर अब पंचायत राज प्रणाली महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण कितना परसेंट दिया गया है? 33% दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का जो कि पहला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र किसे सौंप सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र किसे सौंप सकते हैं? तो आप लोग का ऑप्शन दिया गया, आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए कि आखिर आप लोग का जो कि भारत के राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र किसे सौंप सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 जो कि उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं, जो कि भारत के राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 2 नंबर क्या कर रहा है, तो देखिए संविधान के किस अनुसूचित में जो कि 22 भाषा का सम्मिलित किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुसूचित में 22 भाषा को जो कि सम्मिलित किया गया है? आप लोग का जो कि देखिए दिया गया है आप लोग का पहला 5वां 7वां 8वां। तो आखिर आप लोग का भारतीय संविधान का जो कि भाषा का वो कौन सी सूची में रखा गया है? तो जो कि आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान का जो कि 12 सूची है, कुल कितना है अब वर्तमान में जो कि 12 सूची है कुल। तो आखिर आप लोग का जो कि भाषा का उल्लेख किस सूची में रखा गया है? तो 8वां अनुसूचित में जो कि भाषा का उल्लेख रखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर जो कि 3 नंबर क्या कर रहा है, योजना का अध्यक्ष कौन होता है? योजना का अध्यक्ष कौन होता है? आप लोग का जो कि दिया गया आप लोग का कि कौन होता है योजना का अध्यक्ष। तो आखिर आप लोग का जो कि योजना का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति होते हैं। योजना का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें तो जो कि 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, गरीबी हटाने के नारा के साथ से कौन सा नाम जुड़ी हुए हैं? तो आखिर गरीबी हटाने की नारा के साथ कौन सी नाम जुड़ी हुई है? आप लोग का जो कि सभी जगह नाम दिया गया है, इंदिरा गांधी, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो आखिर आप लोग को बताना है गरीबी हटाने के नारा किसके साथ जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि जुड़ी हुई है। अगले का प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर जो कि आप लोग का 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघर्ष का दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघर्ष दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघर्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए कि कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघर्ष दिवस। तो आखिर आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघर्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग का जो कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघर्ष दिवस मनाया जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। 6 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? तो इसका आप लोग का जो कि राइट आंसर क्या बताना है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघर्ष की उच्च न्यायालयधीन के नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति जो कि इसका नियुक्ति करते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का नियुक्ति जो कि कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अगले का प्रश्न बात करें तो प्रश्न नंबर जो कि 7 नंबर क्या पूछ रहा है, तो देखिए
20 का सबसे बड़ा लिखित संविधान और सर्वप्रथम व्यापारी संविधान किस देश को माना जाता है? तो 20 का सबसे बड़ा लिखित संविधान और संवैधानिक व्यवहारित संविधान किस देश को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि आखिर इसका क्या राइट आंसर होगा। तो 20 की सबसे बड़ी संविधान लिखित संविधान किसे माना जाता है? तो इसका जो कि ब्रिटेन हो जाएगा। आप लोग का जो कि ऑप्शन जो कि राइट आंसर 2 हो जाएगा। ब्रिटेन का संविधान जो कि 20 की सबसे बड़ी संविधान लिखित संविधान है और इसे जो कि व्यापारिक रूप से माना जाता है। अगले का प्रश्न बात करें तो 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? तो लिखित संविधान की अवधारी कहाँ सर्वप्रथम कहाँ से जन्म लिया गया है? तो आखिर आप लोग का जो कि संविधान लिखित अवधानी कहाँ से जन्म लिया गया है? तो आखिर हमारे भारतीय संविधान लिखित संविधान का जन्म कहाँ से सर्वप्रथम लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में हुआ है। इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें तो आखिर 9 नंबर प्रश्न आप लोग क्या पूछ रहा है? तो भारतीय संविधान के कौन सी विशेषता औद्योगिक जो कि इंग्लैंड से लिया गया है? कौन सी व्यवस्था जो कि इंग्लैंड से लिया गया है? तो आखिर भारतीय संविधान का कौन सी विशेषता इंग्लैंड से लिया गया है? आप लोग देख लीजिए कि कौन सी जो कि विशेषता इंग्लैंड से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संसदीय प्रणाली जो कि कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली जो कि लिया गया है, ग्रहण किया गया है या लिया गया है। अगले का प्रश्न की बात करें जो कि 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? तो भारतीय संविधान का कौन सा लक्ष्य आयरन संविधान से प्रेरित किया गया जो कि अनुप्रेरित किया गया है? तो आखिर भारतीय संविधान का आयरलैंड से कौन सी संविधान लिया गया है? तो देखिए आयरलैंड से भारतीय संविधान का कौन सा ग्रहण किया गया है? आप लोग का देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है जो कि राज्यसभा संसद को मनोनीत करना या जो कि राज्य के नीति अनुसार सिद्धांत करना या जो कि राष्ट्रपति को नियुक्ति प्रक्रिया लिया गया है या मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि आखिर आयरलैंड से कौन सी संविधान को लिया गया है। तो आयरलैंड से कहाँ से जो कि आयरलैंड से कौन सी चीज़ लिया गया है? तो जो कि राज्य के नीति अर्थशास्त्र तत्व लिया गया है। राज्य के नीति अर्थशास्त्र सिद्धांत जो कि कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगले का प्रश्न की बात करें 11 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की संघीय व्यवस्था जो कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से सम्मिलित अधिकतम सम्मिलित रखा गया है? तो आखिर आप लोग का देखिए भारत की संघ व्यवस्था किस देश के संसदीय व्यवस्था को अधिकतम समान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए संसदीय व्यवस्था जो कि कहाँ से सर्वप्रथम सामने लिया गया है? तो यह जो कि कनाडा से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर जो कि क्या 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? भारतीय संविधान की समवर्ती सूची कहाँ से आधारित किस देश से ग्रहण लिया गया है? तो आखिर समवर्ती सूची भारतीय संविधान का समवर्ती सूची कहाँ से ग्रहण किया गया है या लिया गया है? आप लोग को बताना है कि आखिर समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। तो समवर्ती सूची आप लोग का जो कि देश का नाम दिया गया कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची जो कि कहाँ से लिया गया, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का समवर्ती सूची कनाडा से ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। राइट आंसर जो कि आप लोग का जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न बात करें 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? तो देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच के शक्ति का विभाजित करने का प्रेरण कहाँ से आधारित लिया गया है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्ति की बंटवारा कहाँ से ग्रहणित किया गया है? आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है कि आखिर राज्य और संघ जो कि शक्ति के बीच के बंटवारा को विभाजित कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। कनाडा से लिया गया। इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? तो 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? भारतीय संविधान में मूलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मूलिक कर्तव्य कहाँ से विचार को लिया गया है? आप लोग का जो कि दिया गया है
अमेरिका में संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन संविधान से लिया गया, फ्रांस संविधान से, जो कि संविधान से लिया गया है। तो आखिर मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि आप लोग का, या जो कि रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। जो कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। अगली क्या बात करें प्रश्न की, 15 नंबर प्रश्न क्या होगा? तो देखिए, भारतीय संविधान के सम्मिलित राज्य के नीति अर्थ तत्व को हमें कहाँ संविधान से लिया गया है? राज्य के नीति अर्थ तत्व कहाँ से लिया गया है? तो राज्य के नीति तत्व को निर्देशांक तत्व कहाँ से लिया गया है? आप लोग का जो कि ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को बताना है कि राज्य के नीति तत्व कहाँ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि 2, आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगले का प्रश्न की बात करें, जो कि 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आप लोग को, देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान को किससे लिया गया है? तो मौलिक अधिकार संविधान का किस उल्लेख कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो कि संविधान को कहाँ से लिया गया है? तो यह जो कि आप लोग देश का नाम देख लीजिए कि कहाँ कौन से देश से जो कि लिया गया है। तो जो कि हमारे जो कि मौलिक अधिकार संविधान कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो मौलिक अधिकार जो कि संयुक्त अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त अमेरिका से लिया गया है। आखिर आप लोग को